तो दिल्ली में जो स्थिति है वो क्यों है, बाढ़ जो यमुना में आई वो तो आनी ही है, वो अपने बाढ़ क्षेत्र में ही बह रही है, लेकिन दिल्ली क्यों हर बार इस तरह से पानी पानी हो जाती है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ IIT दिल्ली के प्रोफेसर AK गोसाई हैं। गोसाई साहब, आपका स्वागत। आपने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट भी, बड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी बना कर दी थी कि दिल्ली में जो पानी भरता है उससे निजात पाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अपनी रिपोर्ट को बनाने के दौरान आपने क्या चीज़ें ऐसी पाई जिनसे लगता है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरता है और उसको कुछ हल उसका निकाला जा सकता है? बाबूनाथ जी, ये जो क्वेश्चन है कि दिल्ली में बाढ़ क्यों आती है, हमने ये जो ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था उसमें एक नई टेक्नोलॉजीज जो आजकल की हैं, सबसे उम्दा टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडलिंग हैं, जिसमें कि हम उससे सिमुलेट कर सकते हैं कि कितनी बारिश आए तो दिल्ली में कौन कौन सी जगह पे कितना पानी भरेगा। तो वो हमने सारा बना के दिया था दिल्ली गवर्नमेंट को। वो इट इज अ पिटी के वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी 5 साल से ऊपर हो गए हैं उसको दिए हुए। तो उसमें हमने ये कहा था कि दिल्ली जैसी जगह जहां पे कि अगर आप नई सिटी एक बना रहे हो तो उसमें बिल्कुल क्लीन स्लेट आपको मिल जाती है, लेकिन दिल्ली जैसी सिटी या और भी सिटीज जो कि एग्जिस्टिंग सिटीज हैं, उसमें मैं अगर कहूं कि मेरे को अब एक ड्रेन जो है वो जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उससे डबल साइज चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है। तो इसके लिए आजकल सारी दुनिया में बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कैसे आप, क्योंकि होता क्या है कि जब बारिश होती है तो बारिश, अगर यही बारिश एक ऐसे टाइम में हो जबकि सॉइल में ड्राइनेस है तो काफी पानी जो है बारिश का उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यही अगर हालत हो कि अगर पिछले हफ्ते बारिश हुई है और अगले हफ्ते फिर बारिश हो तो उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता नहीं रहती है सॉइल में, और जो वॉल्यूम बनता है, जो रन ऑफ के लिए स्टॉर्म वाटर बनता है, उसका प्रोपोर्शन बहुत बढ़ जाता है। और यही चीज अभी हो रही है दिल्ली में भी। दिल्ली में जो अभी प्रॉब्लम जो आ रही है प्रेजेंट, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो दिल्ली में जो बारिश हुई है उसकी वजह से है, जो कि लोकेलिटीज में पानी भरा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि कैचमेंट जो है यमुना का वो तो ऊपर है, वो है हिमाचल में है, इधर कुछ पोर्शन उसका यूपी में है, कुछ हरियाणा में है। वहां पे जो बारिश हुई है वो पानी तो आएगा ही नीचे। और ये कहना कि हथनी कुंड में आपने उसको पानी छोड़ दिया, वो आई थिंक वो थोड़ा सा हम टेक्निकली ठीक बात नहीं कर रहे, क्योंकि हथनी कुंड जो है वो रिजर्वायर नहीं है, वो बैराज है। बैराज में एक बैराज किस लिए बनाया जाता है? बैराज इसलिए बनाया जाता है कि ताकि उसका टेम्पररी उसको रोक के पानी को, उसका लेवल ऊपर करके उस पानी को कैनाल्स में डाला जाता है ताकि कैनाल जो है इरिगेशन के लिए यूज हो सके। तो अभी अगर चाहे भी कोई तो हथनी कुंड पे इतना ही पानी डाल सकते हैं जितना कि वो जो 2 कैनाल्स हैं वो ले सकती हैं, और वो एक छोटा प्रोपोर्शन है ओवरऑल फ्लड का, जो कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आपने उसमें पानी डाल भी दिया तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पानी आना है ना उससे रोका जा सकता है, उसको तो निकलना ही चाहिए और जाके उसे गंगा में मिलना है। इसलिए अभी जब तक पानी इसका स्तर दिल्ली में यमुना का स्तर बड़ा रहेगा तो जो पानी पीछे अभी इकट्ठा हो गया है दिल्ली के अलग अलग जगह में। और एक चीज और आपको आई थिंक अगर देखें तो ये वाले वो इलाके हैं जो कि पहले गंगा के फ्लड प्लेन में हुआ करते थे, उसमें हमने डेवलपमेंट करके पिछले 100 साल में उनको सबको हमने एनक्रोच कर लिया है। ये रास्ता तो यमुना का था, अब हमने उसको एनक्रोच कर लिया और अब हम दुहाई मचा रहे हैं कि हम जो है हम बाढ़ आ गई। तो इसलिए अब जब तक वो पानी, अगर तो उसमें निकासी तभी होगी जब पानी इसका लेवल नीचे जाएगा जी। और एक वो सवाल तब होगा जबकि उसमें ग्रेविटी के थ्रू जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप पंप करके पानी यमुना में डाल दीजिए, जो आपके कुछ इलाके ऐसे हैं, लेकिन उसमें पानी इतना वॉल्यूम इतना ज्यादा है, पंप अगर करना भी चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा जी। ये तो बहुत साफ है कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र है, फ्लड प्लेन है, यहाँ तो यमुना कभी ना कभी बहेगी, हमने वहाँ निर्माण बना लिए इसलिए हम परेशान हैं। दूसरी बात, दिल्ली में जो ड्रेनेज का पूरा सिस्टम है, नजफगढ़ का नाला है, बारापूला है, या फिर उधर शाहदरा का ड्रेन है, तो इन सब की स्थिति क्या है? बाकी दिल्ली में पानी की निकासी के लिए ड्रेन बहुत बड़े
मतलब भूमिका निभाते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में आपने जब इन ड्रेन्स का अध्ययन किया होगा तो क्या आपको लगता नहीं कि इस पर खूब अतिक्रमण हो रखा है, इसलिए भी कई इलाकों में जो यमुना से दूर है वहां पानी इस तरह जमा मिलता है? बहुत बुरी हालत है। हमने तो एक एक्सरसाइज करी थी। हमने अपने आईआईटी के करीब 800 स्टूडेंट्स भेजे थे सब अलग अलग ड्रेन में। वो जाके वहां पे उसकी फोटोज लेके आए थे। उन फोटोज को हमने जियो टैग करके एक वेबसाइट पे डाला था। अगर आप देखेंगे तो कोई कह ही नहीं सकता कि वहां ड्रेन है। वो सारी जो है या तो भरी हुई है सॉलिड वेस्ट से, प्लास्टिक से भरी हुई है, या उसमें लोगों ने एनक्रोच कर रखा है। तो अगर ये तो है ड्रेन जो कि जिसमें लोकेलिटीज से पानी जाता है, लेकिन लोकेलिटीज में भी क्या हुआ है, हमने क्या जो जो हमने इनको मैथमेटिकल मॉडल बना के दिए थे, उसमें हमने बड़ा साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली हर एक ड्रेन का देखा था कि हर ड्रेन का अपना एक कैचमेंट कितना है। जब पानी बरसता है तो कौन सी छोटी ड्रेन में जाएगा, नजफगढ़ में तो बाद में जाएगा। पहले तो छोटी छोटी ड्रेन हैं जो कि नजफगढ़ ड्रेन को बनाती हैं, उसके सिस्टम के पार्ट हैं। तो हमने सब में देखा था कि कितना बारिश हो, और बारिश भी अब उसका देखना ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप एक ऐसा डिजाइन कर देंगे कि कभी कोई भी बारिश हो आपको फ्लडिंग नहीं होएगी, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है सिटीज के ऊपर कि कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप एक जो बारिश आती है एक बार 10 साल में एक बार, वो बारिश बड़ी होगी। अगर 2 साल में एक बार जो बारिश आती है वो छोटी बारिश होगी जी। तो अगर आप डिजाइन कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें 5 साल ऐसे होंगे जिसमें कि बाढ़ आएगी कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा होगा। तो इसलिए हमने दोनों करके दिए थे, 1 in 2 year एंड 1 in 5 year में, कि अगर इसके ऊपर डिजाइन किया जाए तो उसके साइज क्या होने चाहिए ड्रेन्स के, और अभी एग्जिस्टिंग साइज क्या है। फिर हमने स्टेप वाइज इनको बताया था कि कैसे कैसे आप पहले जो डीसिल्टिंग है वो करिए, उसकी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डीसिल्टिंग होनी चाहिए। आपने अगर एक किलोमीटर की ड्रेन है, उसमें अगर बीच में 1 मीटर भी छूट गया, एक कोई रुकावट है जिसमें कि पानी आगे नहीं निकल रहा, तो आपने जितनी डीसिल्टिंग किया वो तो बेकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं हुआ जी। तो इसलिए उसको पहले जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उसको एविडेंस नहीं क्रिएट करेंगे जो भी करता है, कि आप ये बताओ कि इसमें जो है बिल्कुल सारी थ्रू एंड थ्रू क्लीन हुई है कि नहीं हुई, तो डिसिल्टिंग करने से ही काफी जगह पे आपका जो है पानी जो रुकता है वो नहीं रुकेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गोसाई। आपके साथ इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार ने उस पर कुछ काम नहीं किया। नतीजा ये है कि दिल्ली में इस तरह की स्थितियां देखने में आ रही हैं और ये स्थिति आगे भी बनी रहेंगी। कब दिल्ली में कोई मास्टर प्लान जमीन पर लागू होगा, कब उसकी खामियां दूर होंगी, इस सब का इंतजार है।